प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। May I call out the case, sir? Please call out. State versus Kalpana Arya. Ready, Your Honor. Ready, Your Honor. Ladies and gentlemen, आप सब इस मुकदमे के दर्शक एवं जूरी हैं। आप सबको मेरी हिदायत है कि मुकदमे के हर पहलू पर, जिरह की हर बात पर पूरी तरह गौर करें और अपना फैसला सुनाएं। सरकारी वकील अब अपनी कार्रवाई शुरू करें। योर ऑनर और मेंबरान जूरी, 16 जनवरी की आधी रात के करीब जब शहर की सड़कों पर बिजली की बत्तियां रोशनी बरसा रही थीं और भीड़ भड़के का दरिया सा उमड़ा हुआ था, तभी अचानक एक अदद आदमी मानो आसमान से टपककर 20 सड़क पर सर के बल आ गिरा। उसका सारा शरीर इतनी बुरी तरह से लहूलुहान और चकनाचूर हो गया था कि मांस के एक बड़े से लोथड़े के अलावा आदमी नाम की कोई चीज बाकी नहीं बची थी। ये वारदात है 16 जनवरी की रात को महाजन टावर के बिल्कुल ठीक सामने की, और वो लाश हमारे मुल्क के मशहूर उद्योगपति और महाजन टावर के मालिक विश्वजीत महाजन की थी। बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी चंद महीनों पहले दुनिया भर के बाजारों में हीरे जवाहरात सोने चांदी के बड़े बड़े सौदों के पीछे इसी नौजवान विश्वजीत महाजन का हाथ और दिमाग रहा करता था। इस खूबसूरत ऊंचे पूरे नौजवान के होंठों पर हमेशा एक पैनी मुस्कुराहट होती और उसकी एक मुट्ठी में दुनिया भर के रईस व्यापारियों की किस्मत बंद होती और दूसरी मुट्ठी में सौदेबाजी का ऐसा चाबुक जिसकी एक ही फटकार से जिसे चाहे धूल में मिला दे और जिसे चाहे आसमान पर बिठा दे। किसी को सपने में भी गुमान नहीं था कि महाजन एंटरप्राइजेस की ये विराट इमारत धोखाधड़ी की बुनियाद पर खड़ी है, और धोखाधड़ी की इस नकली बुनियाद पर खड़ी इमारत का डावाडोल होना लाजमी था। धोखेबाज विश्वजीत महाजन के व्यापारिक साम्राज्य की तबाही ने सारी दुनिया को सन्न कर दिया। उसके धंधे में पैसा लगाने वाले न जाने कितने रईस व्यापारियों पर जैसे फालिस गिर पड़ा। बताया जाता है कि ऐसे मौके पर विश्वजीत महाजन को लगा कि दुनिया का सामना करना बहुत बड़ी जद्दोजहद का काम है, क्योंकि वो किसी के आगे झुकना नहीं जानता था। इसलिए उसने अपनी मौत के साथ सौदा पक्का कर दिया, और उसके भीतर जो जद्दोजहद चल रही थी उसी का पर्दाफाश करना हमारे आज के इस मुकदमे का मकसद है। योर ऑनर, विश्वजीत महाजन की जिंदगी और मौत पर
दो औरतों का काबू था, जिनमें से एक आपके सामने खड़ी है, मिस कल्पना आर्य। मिस्टर महाजन की जरूरत से ज्यादा तेज सेक्रेटरी और बदनाम मिस्ट्रेस यानी रखैल। करीब 6 महीने पहले विश्वजीत महाजन ये सोचकर इस शहर में आए थे कि अपनी चालबाजी के बूते पर इस शहर के रईस व्यापारियों से नया कर्ज लेकर वो अपने व्यापार की नाक कटने से बचा सके। किस्मत से उनकी मुलाकात एक खूबसूरत रईसजादी से हो गई, जो आज उनकी बेवा है, यानी नंदिनी महाजन, हमारे यहाँ के मशहूर करोड़पति कुबेर नाथ कोटवान की इकलौती बेटी। जाहिर है नंदिनी पर काबू पाके मिस्टर महाजन को लगा जैसे कि अंधे के हाथ बटेर लग गई है, और उसने उस भोली भाली सुंदर युवती से विवाह करके अपने वारे न्यारे करने की योजना बना डाली। यह औरत, उसके इस इरादे का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि अपनी शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही उसने अपनी सेक्रेटरी मिस कल्पना आर्य को बर्खास्त कर दिया। जाहिर है बिल्कुल शुरुआत से ही मिस कल्पना मिस्टर महाजन के साथ थी और मिस्टर महाजन मिस कल्पना के साथ। लेकिन कल्पना जैसी शातिक औरत का साथ छोड़ देना क्या इतना आसान था? मिस कल्पना उनकी सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि उनकी बीवी की तरह उनके साथ रहती आई थी। जो औरत, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब नौबत संबंध तोड़ने तक आ पहुंची तो किस तरह की खतरनाक बदले की आग इस औरत के मन में भड़क उठी होगी। और वो आग पूरे जोश के साथ भड़की 16 जनवरी की रात को, जिसने विश्वजीत महाजन को हारने पर मजबूर कर दिया। विश्वजीत महाजन ने हारकर आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई, और वो हत्या की नाजुक दिखाई देने वाले इन हाथों ने। ये हाथ जिन्होंने विश्वजीत महाजन को दुनिया की बुलंदियों पर चढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी, उन्हीं हाथों ने उसे इतनी ऊंचाई से नीचे गिराया कि वो नीचे सूखे, पथरीले और ठंडे फुटपाथ पे आ गिरा। इस औरत का दिल ऐसे पत्थर का बना है जिससे कि उस फुटपाथ के पत्थरों को भी पसीना आ गया होगा। इस पत्थर दिल औरत के गुनाह को साबित करना ही हमारे आज के इस मुकदमे का मकसद है। That's all, Your Honor. हमारे पहले गवाह हैं डॉक्टर केडी सिंह। डॉक्टर केडी सिंह को भेजिए। डॉक्टर केडी सिंह हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रख करके शपथ लीजिए कि जो कुछ भी कहेंगे सत्य कहेंगे। मैं शपथ लेता हूं। आपका नाम? डॉक्टर केडी सिंह। आपका पेशा? मेडिकल एग्जामिनर। 16 जनवरी की रात को आपको किस काम के लिए बुलाया गया था? स्वर्गीय विश्वजीत महाजन की लाश की जांच के लिए। उस जांच में आपने क्या पाया? एक बहुत ही बुरी तरह से क्षत विक्षत शरीर। डॉक्टर, आपकी नजर में उनकी मौत की वजह क्या हो सकती है? बहुत ऊंचाई से सर के बल गिरना। अच्छा, जब आपने लाश की जांच की उससे कितनी देर पहले उनकी मौत हुई होगी? उनके गिरने के करीब आधे घंटे बाद में वहां पहुंचा था। लाश की हालत को मद्देनजर रखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि उनकी मौत कितनी देर पहले हुई होगी? जी नहीं। अगर आपको याद हो, उस रात काफी ठंड थी जिससे उनका खून जम गया था, और अगर खून जम जाए तो मौत के सही वक्त का पता लगा पाना नामुमकिन होता है। इसलिए यह भी मुमकिन है कि उनकी मौत आधा घंटा से पहले हो चुकी हो। मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर, क्या ऊंचाई से गिरने के अलावा उनकी मौत की कोई दूसरी वजह भी हो सकती है? जी नहीं, मुझे इस दूसरी वजह का कोई सबूत नहीं मिला। मान लीजिए कि उन्हें गिराने से पहले उनकी खोपड़ी किसी चीज से तोड़ दी गई हो, उसके बाद नीचे गिराया गया हो, क्या लाश को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता था? जी नहीं, लाश की जो हालत थी उसमें ऐसी किसी बात का पता लगा पाना नामुमकिन था। That's all, doctor. Thank you very much. That's all, Your Honor. Your witness, Mr. Satyam. डॉक्टर सिंह, क्या आपको उनके शरीर पर कोई ऐसे घाव दिखाई पड़े जो पहले के हों? नहीं। क्या आपको इस बात का थोड़ा सा भी चिन्ह मिला कि मौत का कारण ऊंचाई से गिरने के अलावा कुछ और भी हो सकता है? जी नहीं, मुझे नहीं मिला। That's all. आप जा सकते हैं डॉक्टर सिंह। थैंक यू। हमारे अगले गवाह हैं जानकी दास। जानकी दास को भेजिए। जानकी दास हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रख करके शपथ लीजिए कि जो कुछ भी कहेंगे सत्य कहेंगे। मैं शपथ लेता हूं।
आपका नाम? जी जानकी दास। आपका पेशा? मैं महाजन बिल्डिंग का नाइट वॉचमैन हूँ। अच्छा, उस बिल्डिंग में जो टॉप फ्लोर पे अपार्टमेंट है उसका मालिक कौन है? जी महाजन साहब। और उसमें रहता कौन था? जी महाजन साहब और कल्पना जी, मगर महाजन साहब की शादी के पहले। और शादी के बाद? शादी के बाद तो कल्पना जी वहां अकेली रहती थी। क्या शादी के बाद मिस्टर महाजन मिस कल्पना से मिलने वहां पर कभी आए थे? आए थे, बस एक बार। वो कब? 16 जनवरी की रात को। तो उस बारे में अपना बयान दीजिए। हुआ ये कि रात के करीब 10:30 बजे। आपको कैसे मालूम उस वक्त सही 10:30 ही बजे थे? जी मेरी ड्यूटी 10 बजे शुरू होती है ना, और मुझे ड्यूटी पर तैनात हुए आधे घंटे से ज्यादा नहीं हुआ था। आई सी। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कल्पना जी खड़ी थी और इनके साथ थे महाजन साहब। क्या मिस कल्पना के साथ मिस्टर महाजन अकेले ही थे? जी नहीं, 2 आदमी और थे। क्या आपने उनको पहले भी कभी देखा था? जी पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, क्या उनमें से किसी को भी उसी रात वापस जाते देखा आपने? जी हाँ, पहला आदमी करीब 10 मिनट बाद ही बाहर चला गया। आपने देखा वो किधर गया? जी मुझे लगता था वो बहुत जल्दी में है, इसलिए बाहर निकलकर वो जल्दी से कार में बैठा और इतनी तेजी से उसने कार स्टार्ट करके बाहर निकाली कि किसी पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने देखा था कि एक कार उस कार के फौरन पीछे लपकी थी। पहली कार से 2 कार बाद वो भी खड़ी थी। क्या आपने मिस कल्पना के दूसरे मेहमान को भी बाहर जाते देखा उस रात? जी हाँ हुजूर, उसके करीब 15 मिनट बाद वो भी बाहर चला गया। तो उसने क्या किया? मुझे लगा वो भी बहुत जल्दी में है, इसलिए सीधे ही बाहर चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पर यानी कि बिल्डिंग का चक्कर लगाने निकल पड़ा, और फिर कोई आधा घंटा हुआ होगा कि मैंने सड़क पर चीख पुकार की आवाज सुनी। तो मैंने देखा लिफ्ट में से कल्पना जी भागते हुए निकली। कोई है? कोई है? चौकीदार! 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 वो मिस्टर महाजन! ओह, मिस्टर महाजन! हम दोनों किसी तरह भीड़ को चीर-चार कर भीतर घुसे। तो मैंने देखा महाजन साहब की लाश बुरी तरह चिथड़े हुई पूरे फुटपाथ पर बिखरी पड़ी है। तो मिस कल्पना ने क्या किया? ये दहाड़ मारकर चीखी और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। वो बहुत ही खौफनाक, बहुत ही हौलनाक मौका था। मेरे तो होश उड़ गए, मेरी तो गिग्गी बन गई। That's all, जानकी दास। Thank you very much. That's all, Your Honor. Your witness, Mr. Satyan. मिस्टर जानकी दास, आपने अभी अभी हमें बताया कि शादी के बाद मिस्टर महाजन मिस कल्पना से मिलने कभी नहीं आए। कम से कम आपने उनको नहीं देखा। क्या हम पूछ सकते हैं कि रात के वक्त उस बिल्डिंग में आने वाले हर आदमी पर आपकी नजर रहती? जी हर वक्त तो मैं चक्कर लगाता नहीं, और अगर मेहमान के पास चाबी हो तो वो खुद ही अंदर आ सकता है, मेरी नजर पड़ना जरूरी नहीं। तो दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि शादी के बाद मिस कल्पना से मिलने ऐसे कितने ही मेहमान कितनी ही बार आए होंगे जिनमें मिस्टर महाजन भी हो सकते हैं, जिनको आते जाते आपने ना देखा हो। ये तो हो सकता है, हो सकता है। That's all. अब जा सकते हैं मिस्टर जीवनदास। हमारे अगले गवाह हैं इंस्पेक्टर अनवर जमाल। इंस्पेक्टर अनवर जमाल को भेजिए। इंस्पेक्टर अनवर जमाल हाजिर हो। आप कुरान शरीफ पर हाथ रख करके हलफ उठाइए कि जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे। मैं हलफ उठाता हूं। आपका नाम? अनवर जमाल। आपका पेशा? पुलिस इंस्पेक्टर। क्या 16 जनवरी की रात को मिस्टर महाजन की मौत की जांच करने के लिए आपको बुलाया गया था? यस सर। पहले पहल मौका वारदात पर पहुंचने वाले पुलिस अफसरों में से मैं भी एक था। क्या आपने मिस कल्पना से पूछताछ की थी? इससे पेशतर कि मैं कुछ तफ्तीश करूं, मिस्टर समरसेन वर्मा चिल्लाते हुए मेरी तरफ लपके और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मिस कल्पना को छत की मुडेर से मिस्टर महाजन को धकेलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। इसका रिएक्शन मिस कल्पना पर क्या हुआ? वो बिल्कुल सन्न रह गई और अपनी फटी फटी आंखों से घूरती हुई उठ खड़ी हुई। लगता था जैसे उनकी आंखें अब बरसी और अब बरसी। मगर मेरा दिल दहल गया जब मैंने देखा कि वो अचानक ही ठहाका मारकर हंस पड़ी। लगता था जैसे वो पागल हो गई हो। तब आपने क्या किया?
मैंने उनको हुक्म दिया कि वो हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाए और उनको लेकर लिफ्ट के जरिए फ्लैट की जांच के लिए जा पहुंचे। वाह, क्या शाही शौन शौकत से भरपूर वो फ्लैट, लगा जैसे जीते जी जन्नत में दाखिल हो गए। वाह, मिस कल्पना आर्य, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर महाजन किस बालकनी से नीचे कूदे थे? जी हाँ। प्लीज जरा हमें दिखाइए। आइए आप मेरे साथ। वाह, वहां कोई आपको कोई गैर मामूली चीज दिखी? गैर मामूली? यस सर, वहां की ख्वाबगाह, आई मीन बेडरूम। अच्छा, बेडरूम में आपको कोई गैर मामूली चीज दिखी? नाइट गाउन्स। सर, ऑर्डर ऑर्डर। मिस कल्पना, क्या ये आप पढ़ती हैं? ऐसे आर पार दिखाई देने वाली लेस के बने नाइट गाउन्स मानो मानो पतली हवा के बने हुए हो। हमें उनके शाही गुसलखाने में एक बेशकीमती क्रिस्टल बाथटब मिला। हमने शावर चला दिया और उस शावर में जो पानी बरसा वो बेहतरीन खुशबू से लबालब था। वाह वाह, ब्यूटीफुल। इंस्पेक्टर, आपने मेरे सवाल का मतलब गलत समझा। हमारा मकसद वहां की चीजों की कीमत का अंदाजा लगाना नहीं था। हमारा मकसद फकत यह जानना है कि वहां कोई आपको ऐसी गैर मामूली चीज दिखी जिसका कि इस मौत से या इस हत्या से कोई ताल्लुक? यस सर। क्या थी वो चीजें? एक चिट्ठी सामने टेबल पर इस तरह से पड़ी हुई थी कि फौरन निगाह में आ जाए। चिट्ठी मोहर बंद थी। उस पर लिखा था, टू whomsoever finds it first। मेरे आखिरी शब्द, मेरे लिए दुनिया में दो ही चीजें मजा देने वाली हैं। एक तो मेरे हाथ का चाबुक जिससे मैं दुनिया के बाजारों को हाँकता हूं, और दूसरी मिस कल्पना और इसके दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए खुले। विश्वजीत महाजन। मिस कल्पना, क्या ये राइटिंग मिस्टर महाजन की है? जी हाँ। आई एम सॉरी मिस कल्पना। क्या यही वो खत था? यस सर। बतौर सबूत जमा। प्लीज पुट इट ऑन रिकॉर्ड्स। यस सर। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर, क्या आपने उसके बाद मिस कल्पना से पूछताछ की? जी हाँ, इन्होंने बताया कि मिस्टर महाजन ने वो चिट्ठी लिखकर सामने टेबल पर छोड़ दी थी और इन्हें देखने के लिए मना किया था। इन्होंने बताया। वहां से मिस्टर महाजन और मिस कल्पना उठकर छत पर आ गए। एकाएक छत की मुडेर से मिस्टर महाजन को कूदते देखकर मिस कल्पना ने उन्हें रोकने की खातिर काफी खींचातानी की, नहीं रोक सकी। इंस्पेक्टर, क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि उस रात मिस्टर महाजन और मिस कल्पना के अलावा वहां कोई और लोग भी थे? जी हाँ, इन्होंने बताया कि उनके साथ दो लोग थे और वो मिस्टर महाजन के दोस्त थे और इन्होंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने बताया मिस्टर महाजन उन्हें किसी नाइट क्लब से अपने साथ ले आए थे। मिस कल्पना ने बताया कि उनके नाम देवीलाल और सुंदर सिंह थे। क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि मिस्टर महाजन के रिश्तेदारों या जान पहचान के लोगों में इन नामों के कोई लोग थे या नहीं? जरूर की, मगर पता चला कि मिस्टर महाजन का कोई आदमी उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं। और मिस कल्पना ने भी तो आपको पहले ही बता दिया था कि वो भी इनके बारे में कुछ नहीं जानती। जी हाँ। क्या मिस कल्पना ने ये बात जोरदार लहजे में कही थी? जी हाँ, बल्कि मैं कहूंगा बहुत जोरदार लहजे में। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। दैट्स ऑल योर ऑनर।
मिस्टर फिलिप। मिसेस महाजन। योर ऑनर, आप हैं मिसेस नंदिनी महाजन, मिस्टर महाजन की बेवा। मैं समझती हूँ कि आप मुझे गवाह के रूप में पेश करना चाहेंगे। मिसेस महाजन, मैं चाहता तो जरूर था, लेकिन मैंने सोचा आप यहाँ नहीं है इसलिए। आप ठीक सोचते हैं, मैं यहाँ थी भी नहीं। दरअसल मैं वहां से निकल आई। मिसेस महाजन, आप निकल आई यानी? पापा मेरी तबीयत का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए शायद मुझे वापस आने ना देते। मगर मैं अपने पति की याद में अपना फर्ज निभाने आई हूँ। अब मैं आपके जिम्मे हूँ, आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत ऑर्डर, प्लीज डोंट इंटरप्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। सॉरी योर ऑनर। मिसेस महाजन, आप थोड़ी देर बैठिए, हम आपके लिए अभी तैयार हो जाते हैं। धन्यवाद। योर विटनेस मिस्टर सत्यन। मिस्टर अनवर जमाल। मिस्टर अनवर जमाल, मिस कल्पना ने आपको बताया कि मिस्टर महाजन आत्महत्या ना कर ले, इसलिए उन्होंने खींचातानी करके उन्हें रोकना चाहा। क्या उस खींचातानी के निशान आपको मिस कल्पना के कपड़ों पर दिखे थे? जी हाँ, देखकर ऐसा ही लगा था। अब मिस्टर इंस्पेक्टर, क्या आप ये बताएंगे कि जांच करने की बजाय आपको बाथरूम में शॉवर बाथ लेने की क्यों सूझी? हम लोगों ने सुन रखा था कि मिस्टर महाजन अपने शावर में पानी की जगह कीमती शराब भरा करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। आप जा सकते हैं इंस्पेक्टर। हमारे अगले गवाह हैं मिस्टर समरसेन वर्मा। समरसेन वर्मा को भेजिए। समरसेन हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रख करके शपथ लीजिए कि जो कुछ भी कहेंगे सत्य कहेंगे। तो मैं शपथ लेता हूं। आपका नाम? समरसेन वर्मा। आपका पेशा? प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, यानी प्राइवेट जासूस। आपका पिछला असाइनमेंट क्या था? छाया की तरह मिस्टर विश्वजीत महाजन का पीछा करना, यानी उनकी हर हरकत पर नजर रखना। इस काम के लिए आपको किसने तैनात किया था? मिसेस महाजन। क्या 16 जनवरी की रात को भी आप उनका पीछा कर रहे थे? जी हाँ। तो इस बारे में अपना बयान दीजिए। जरूर। मैं शुरू करूंगा शाम को 6:33। मिस्टर वर्मा, आपको वक्त का इतना सही अंदाजा कैसे? पार्ट ऑफ माई ड्यूटीज। मुझे हर मिनट की रिपोर्ट मिसेस महाजन को देनी पड़ती थी। आई सी। ठीक 6:33 पर मिस्टर विश्वजीत महाजन अपने घर के लिए रवाना हुए। वो बाकायदा पूरा सूट पहने हुए थे, कार खुद चला रहे थे अकेले। खास बात, वो कार बहुत तेजी से चला रहे थे। मिस्टर महाजन कहाँ गए? वो सीधा महाजन टावर्स पहुंचे और अंदर दाखिल हुए। इस समय शाम के 7:02 हुए थे। सारे दफ्तर बंद हो चुके थे। मैं बाहर अपनी कार में इंतजार करता रहा। ठीक 9:35 पर मिस्टर महाजन मिस कल्पना के साथ बाहर आए। मिस कल्पना ने बढ़िया पोशाक पहनी हुई थी। दोनों कार में बैठे और निकल गए। मिस्टर महाजन और मिस कल्पना कहाँ गए? दरअसल एक छोटे से एक्सीडेंट के कारण मैं उनका पीछा करते करते चूक गया था। अच्छा, जब आप रास्ता चूक गए तब आपने क्या किया? मैं वापस महाजन टावर्स आया और उनकी राह देखता रहा। कब लौटे? 10:30 एक भूरे रंग की गाड़ी उनके पीछे पीछे थी। मिस्टर महाजन ने बड़ी कर्टसी के साथ मिस कल्पना को गाड़ी से उतारा। जिस वक्त मिस कल्पना दरवाजा खोलने के लिए बेल बजा रही थी, उस वक्त मिस्टर महाजन पूरी गाड़ी का दरवाजा खोल रहे थे। ऊंचा पूरा इतना पतला आदमी था, ये भी पूरे लिबास में। फिर इन दोनों ने करीब करीब उठाकर एक तीसरे आदमी को बाहर निकाला, जो भूरे रंग का स्पोर्ट कोट और पेंट पहने आसपास। उसके बाद ये तीनों के तीनों महाजन टावर्स के अंदर दाखिल हुए। तब आपने क्या किया? मैंने कार वहीं छोड़ी और सड़क पार करके क्वींस रेस्तरां में दाखिल हो गया और महाजन टावर्स के दरवाजे पर नजर रखने के ख्याल से मैं खिड़की के करीब बैठ गया। आपने क्या देखा? उस समय तो कुछ नहीं, पर करीब 15 मिनट बाद वो भूरी कार वाला आदमी बाहर आया था और भूरी कार स्टार्ट करके कुछ इस अंदाज से साउथ की तरफ चला गया जैसे बहुत जल्दी में हो। मिस्टर वर्मा, क्या उसी रात आपने दूसरे आदमी को भी बाहर जाते देखा? जी हाँ, 10 मिनट बाद ये आदमी बाहर आया और नुक्कड़ पर खड़ी हुई कार में दाखिल हो गया। पता नहीं वो नुक्कड़ पर खड़ी हुई कार वहां क्यों खड़ी थी, पर वो थी वहां।
और लगता है उस आदमी के पास उसकी चाबियां भी थी, क्योंकि वो उसमें दाखिल हुआ और सन से वो भी साउथ की तरफ चला गया। अच्छा, आप तो मिस्टर महाजन की हमेशा नजर रखते थे ना? जी हाँ। तो कभी आपने पहले भी कभी इन दोनों लोगों को उनके साथ देखा था? जी नहीं, मेरी नजर से पहली बार ही गुजरे थे। अच्छा, जब वो चले गए तब आपने क्या किया? इंतजार। मिस्टर महाजन मिस कल्पना के साथ अपने अपार्टमेंट में अकेले थे। मैं जानना चाहता था कि वो क्या कर रहे हैं। पीछा जो ठहरा तो जनाब मैंने उनकी नजदीकी जांच का फैसला कर लिया। वहां एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, वहां से। कहाँ है वो? वो है रेस्टोरेंट वाली बिल्डिंग के एकदम ऊपर 28वें फ्लोर की छत पर। अच्छा। यहाँ पर एक नाइट क्लब है, एक खुली गैलरी बिल्कुल डांस फ्लोर से लगी हुई। I see. इस जगह से महाजन टावर्स का यह अपार्टमेंट इतनी सफाई से दिखता है जैसे आप अपनी हथेली देख रहे हैं। तो जनाब मैं ऊपर जा पहुंचा और जो कुछ मैंने देखा, मैं हैरानी से करीब करीब चीख पड़ा। तब आपने क्या किया? मैंने जो कुछ देखा चीख चिल्लाकर लोगों को बताने लगा। लोगों की भीड़ मेरे पीछे होली और हम लपक कर महाजन टावर्स के सामने के फुटपाथ पर जा पहुंचे, जहां पर वो बॉडी गिरी थी। लॉर्ड, हमने सारे फुटपाथ पर खून और हार्ड मांस का लोथड़ा देखा और देखा कि मिस कल्पना उस बॉडी के पास बैठकर ऐसे रो रही हैं, ऐसा कि जो इन्हें पहली बार देखे उन पर तरस खा जाए। क्या आपने मिस कल्पना से बात की? जी नहीं, तब तक पुलिस आ चुकी थी और अपनी ड्यूटी के मुताबिक मैंने पुलिस को अपना बयान दे दिया। थैंक यू मिस्टर वर्मा। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस मिस्टर सत्यन। मिस्टर समरसेन, महाजन भवन से जब आप उस स्काई टॉप रेस्टोरेंट के लिए चले थे उस वक्त ही कितना बजा था? 11:32। महाजन भवन से उस स्काई टॉप पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? 3 मिनट। जब आप स्काई टॉप की बालकनी पर पहुंचे थे उस वक्त कितना बजा था? 11:57। गुड, यानी आपको बालकनी पर पहुंचने में पूरे 25 मिनट लगे। मिस्टर समरसेन, बाकी वक्त आप क्या करते रहे? वेल, स्काई टॉप पर एक नाइट क्लब भी है और भी बहुत सारी चीजें वहां होती हैं मिस्टर सत्यन। क्या आपने बाकी चीजों का भी वहां मजा लिया? क्यों नहीं, मैंने 2-1 पैक पिए। मैं समझता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, मगर मुझे नशा नहीं हुआ था। ये सब मैंने अभी तक तो नहीं कहा मिस्टर समरसेन। खैर, आपने देखा कि मिस कल्पना मिस्टर महाजन को मुंडेर पर से धकेल रही थी। वो जगह थोड़ी दूरी पर थी, अंधेरी थी और आप 2-1 पैक पिए हुए। ड्रिंक्स का इस बात से कोई संबंध नहीं है मिलॉर्ड। मिस्टर समरसेन, आपको पूरा इत्मीनान है कि मिस कल्पना उन्हें धकेल रही थी? क्या यह मुमकिन नहीं कि वो उनके साथ कुछ हाथापाई या कुछ स्ट्रगल कर रही है? हाथापाई करने का यह तो बड़ा अजीब तरीका हुआ। अगर मैं किसी के साथ हाथापाई करूं तो क्या उसे मुंडेर पर खींच के खड़ा करने की कोशिश करूंगा? गाड़ी कौन सी चलाते हैं आप? एक ब्राउन कलर की स्टैंडर्ड, पिछले साल का मॉडल है, पुरानी मगर बिल्कुल ठीक, कभी धोखा नहीं देती। भूरे रंग का कोट पहने वो आदमी जब अपनी कार आगे लेकर बढ़ा तो क्या आपने देखा कि कोई और कार उसका पीछा कर रही है? जी मुझे याद नहीं मैंने ऐसा कुछ देखा हो। दरअसल उस दिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। मिस्टर समरसेन, दैट्स ऑल। आप जा सकते हैं मिस्टर समरसेन। थैंक यू सर। हमारी अगली गवाह हैं मिसेस नंदिनी महाजन। नंदिनी महाजन को भेजिए। नंदिनी महाजन हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रख करके शपथ लीजिए कि जो कुछ भी कहेंगी सत्य कहेंगी। मैं शपथ लेती हूँ। आपका नाम? नंदिनी महाजन। मिस्टर विश्वजीत महाजन के साथ हुई पहली मुलाकात के बारे में कुछ बताएंगे आप? मेरी पहली मुलाकात मेरे रिश्तेदार सपना के यहाँ हुई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, उसने कहा था मैं एक महान हस्ती से तुम्हारी मुलाकात करा रही हूँ आज। फिर हम दोनों नाच में शरीक हुए। नाचते नाचते यहाँ वहाँ एकांत में निकल गए, फिर पेड़ों के ठंडे साए में, फिर बेदिंग पूल के किनारे। हम खामोश थे। उस रात जैसे हम दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता कायम हुआ। और फिर आपकी मुलाकातें अक्सर होती रही? जी हाँ, तब तक कि जब उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव किया। कृपया इस बात का भी बयान दीजिए। हम दोनों ड्राइव पर निकले थे, मैं और मिस्टर महाजन, बिल्कुल अकेले। उस दिन मैं इतनी खुश थी, इतने उत्साह से भरी थी कि मैं सचमुच रास्ता भूल गई। फिर ना जाने हम लोग कहाँ पहुंच गए। मैंने देखा
हमारी गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर आकर खड़ी हो गई है। उड़ा कर ले आई हूँ मैं आपको और कभी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना चाहता ही कौन है नंदिनी? सचमुच मैं तुम्हें बहुत बहुत चाहता हूँ। और कहने लगे नंदिनी, केवल महसूस कर लेने में कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मिसेस महाजन, मुझे बेहद अफसोस है। अगर आप चाहें तो आप अपना बयान यहीं रोककर कल आगे जारी कर सकती हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने कहा था मैं फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं उनको चाहती थी, इसलिए मैंने कह दिया मैं आपको अपनाना चाहती हूँ, आपके पैसे को नहीं। और यूं भी मेरे पिता के पास मेरे लिए काफी से ज्यादा दौलत है और मैं उनकी अकेली बेटी हूँ। मिसेस महाजन, आपकी नजर में कोई ऐसी वजह थी जिसके कारण आपके पति ने आत्महत्या की हो? जी नहीं, मैं समझती हूँ ये बात बिल्कुल नामुमकिन है। क्या उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में कभी आपसे कुछ कहा था? हम लोग अक्सर अपने भविष्य के बारे में सोचा करते थे, यहाँ तक कि उनकी मौत से एक शाम पहले हम दोनों अपने आने वाले बरसों के बारे में सोच रहे थे। हम सोच रहे थे एक छोटे से घर के बारे में, एक साधारण और सुंदर घर के बारे में। डिजाइन्स तो इतने हैं पर मेरी पसंद का कोई नहीं मिल रहा है। ढूंढो, ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता है। हाँ, अच्छा ये लो। वैसे छोटा सा ही घर होना चाहिए, नहीं? छोटा सा घर क्यों? अरे बड़ा सा घर बनाएंगे। नहीं, एक छोटा सा घर जिसमें सिर्फ हम दोनों। हम दोनों ही क्यों? हमारे ढेर सारे बच्चे ना हो। अच्छा देखो ऐसा, और एक छोटा सा किचन होगा। छोटा सा किचन क्यों? बड़ा सा क्यों नहीं? तुम हमेशा छोटा छोटा सा ही सोचती हो। पर तुम जो हो मेरे लिए सोचने के लिए। सो तो हूँ, मैं रहूंगा तुम्हारा दोस्ती। और ये तब तक जब तक कि कोई तीसरा नन्हा मुन्ना प्राणी हमारे संतोष का भागीदार ना बन जाए। ये सारी बातें आपके साथ उनकी मौत से एक दिन पहले यानी कि 15 जनवरी की रात को हुई? जी हाँ। 16 जनवरी के पूरे दिन मिस्टर महाजन ने क्या किया? वो हमेशा की तरह कारोबार के सिलसिले में शहर में रहे। फिर दोपहर बाद वो घर लौटे और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई बिजनेस पार्टी अटेंड करनी है, इसलिए वो शाम को घर पर खाना नहीं खाएंगे। और करीब 6:30 बजे वो चले गए। किस तरह की बिजनेस पार्टी अटेंड करने वाले थे मिस्टर महाजन उस दिन? ना मैंने उनसे पूछा, ना उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया था कि उनके बिजनेस में कभी दखल नहीं दूंगी। अच्छा, उस शाम जब वो चले गए, जब उन्होंने आपसे विदा ली, तो उनके चेहरे पर या हाव भाव पर आपने कोई खास बात देखी? जी नहीं, कोई खास बात नहीं, बल्कि बड़े प्यार से मुस्कुराकर वो बोले मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। साहब की गाड़ी आ गई? जी हाँ। आज शाम को खाने को मेरा इंतजार मत करना। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, शायद मैं लेट हो जाऊं। That's all, Mrs. Mahajan. Thank you very much. That's all, Your Honor.
योर विटनेस मिस्टर सत्यन। मिसेस महाजन, क्या आप मेरे भी चंद सवालों के जवाब दे सकेंगे? आप जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं मिस्टर सत्यन। थैंक यू। मिसेस महाजन, आपने अभी अभी कहा था कि आपका प्रेम एक सही सपने की तरह था, कहा था ना आपने? जी हाँ। एक ऐसा सपना जिससे आत्माओं को नया सा जीवन मिलता है। जी हाँ। एक सुंदर और गौरवशाली रिश्ता जो कि आपसे भरोसे पर कायम था। जी हाँ। तो फिर ठीक शादी के अगले दिन से ही अपने पति की हर हरकत पर निगाह रखने के लिए आपने एक जासूस क्यों तैनात किया था? मैंने अपने पति पर नजर रखने के लिए जासूस तैनात नहीं किया था मिस्टर सत्यन। मैंने सिर्फ उनकी हिफाजत, उनकी रक्षा के लिए जासूस तैनात किया था। रक्षा? मिसेस महाजन, क्या अपनी बात का खुलासा करेंगी? कुछ रोज पहले मिस्टर महाजन को एक गुंडे ने धमकी दी थी। उसका नाम था गुरुदयाल। और ज्यों ही हमारी शादी पक्की हुई, मैंने मिस्टर वर्मा की सेवाएं उन पर नजर रखने के लिए हासिल कर ली। एक जासूस जो कुत्ते की तरह दूर दूर से निगाह रख रहा हो, मिस्टर महाजन की रक्षा कैसे कर पाता? क्योंकि मैंने ये सुन रखा था कि ऐसे काले काम करने वाले गुंडे इस बात का पता कर लेते हैं कि जिस आदमी पर उन्होंने हमला करना है वो किसी की देखरेख में है या नहीं, और अपने आप के बचाव के लिए वो ऐसे आदमी पर कभी हमला नहीं करते जो किसी की नजर में हो। अच्छा, तो मिस्टर समरसेन का काम सिर्फ इतना था कि वो मिस्टर महाजन पर नजर रखें। जी हाँ। मिस्टर महाजन और मिस कल्पना दोनों पर नहीं। मिस्टर सत्यन, आपका ये अनुमान मेरे लिए अपमानजनक है। आप भी तो दूसरों की बेइज्जती करने से चूक नहीं रही हैं मिसेस महाजन। मुझे अफसोस है मिस्टर सत्यन। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि किसी की इज्जत उछालना मेरा मकसद कभी नहीं था। खैर मिसेस महाजन, आपने अभी अभी बताया कि मिस्टर महाजन आपको साफ तौर पर बता चुके थे कि वो शादी के बाद मिस कल्पना से कभी नहीं मिलना चाहते। जी हाँ। लेकिन वो अक्सर मिस कल्पना से मिलते थे, वो अक्सर मिलते थे, और वो भी रात के वक्त। आपके जासूस ने आपको बताया था ना? जी हाँ, ये बात मैं जानती थी। आप इस बात का खुलासा कैसे करेंगी? मैं इस बात का खुलासा कैसे कर सकती हूँ? मुझे क्या मालूम ये औरत उन्हें किस तरह से ब्लैकमेल कर रही है। मिसेस महाजन, आप इस बात का खुलासा कैसे करेंगी कि 16 जनवरी की रात को आपके पति ने आपसे बहाना बनाया एक बिजनेस मीटिंग का, सीधे जा पहुंचे मिस कल्पना के पास? मिस्टर सत्यन, इस बात का खुलासा अगर मैं कर सकती तो शायद इस मुकदमे की कार्रवाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ओके मिसेस महाजन, अब मैं सिर्फ एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पूछिए। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर शपथ लेते हुए बयान दीजिए कि आपके पति आपको सचमुच चाहते थे। वो मेरे थे। नहीं मिस्टर सत्यन, इनसे एक सवाल और पूछिए। कौन सा सवाल? क्या ये उन्हें सचमुच प्रेम करती थी? हाँ, मैं उनको चाहती थी मिस कल्पना। तो फिर आपने उनके लिए ऐसे बयान क्यों दिए? आप एक के बाद एक झूठ बोलती चली गई, और वो भी उनके लिए जो अपने बचाव के लिए यहाँ आ भी नहीं सकते। मैं इसका जवाब देना पसंद नहीं करती। भला मैं अपने पति के कातिल के सवालों का जवाब क्यों दूं? मुझे कुछ नहीं पूछना है और That's all. कोर्ट की आज की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक के लिए बर्खास्त की जाती है। हम दोनों में से एक तो झूठी है, और हम दोनों जानती हैं कि वो कौन है। May I call out the case, sir? प्लीज कॉल आउट। State versus Kalpana Arya. रेडी योर ऑनर। रेडी योर ऑनर। सरकारी वकील अपनी कार्रवाई शुरू करें। इफ यू ऑनर प्लीज, हम प्रोसिक्यूशन की ओर से एक और गवाह पेश करना चाहते हैं, मिस्टर कुबेरनाथ कोठीवाल। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। कुबेरनाथ जी को भेजिए। कुबेरनाथ हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रख करके शपथ लीजिए कि जो कुछ भी कहेंगे सत्य कहेंगे। मैं शपथ लेता आपका
आपका पूरा नाम? कुबेरनाथ दौलतराम कोठीवान। आपका पेशा? क्या आप नहीं जानते? जानते तो सभी हैं, लेकिन यहाँ आपका हर शब्द दर्ज किया जा रहा है, इसलिए आपकी जवानी ही जानना होगा। हम कुबेरनाथ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चेयरमैन हैं। क्या आप स्वर्गीय मिस्टर महाजन के रिश्तेदार थे? जी हाँ, हम उनके ससुर थे। मिस्टर कोठीवान, एक अटपटा सा सवाल है। अटपटा इसलिए क्योंकि आप जैसे जाने माने और अनुभवी बैंकर से यह सवाल किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि मौत से पहले मिस्टर महाजन के कारोबार की हालत कैसी थी? मुझे कहना चाहिए कि खराब थी, लेकिन निराशाजनक नहीं। ऐसी इसीलिए हमारे बैंक ने उनका कारोबार बचाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। और अब ये कहना जरूरी नहीं कि वो पैसा डूब गया है। मिस्टर कोठीवान, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा कर्ज मिस्टर महाजन को देना स्वीकार कर लिया? वो मेरी इकलौती बेटी के पति थे। एक आखिरी सवाल, उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं मिस्टर कोठीवान, क्या आपके ख्याल से मिस्टर महाजन आत्महत्या भी कर सकते थे? जी नहीं, मैं इसे असंभव मानता हूं। That's all, Mr. Kotivan. Thank you very much. That's all, Your Honor. Your witness, Mr. Satyam. मिस्टर कोठीवान, आप अपने दामाद को बेहद पसंद करते हैं? जी हाँ। आपका उनसे कभी कोई झगड़ा या कभी कोई मतभेद या आप कभी किसी बात पर उनसे नाराज नहीं हुए? मिस्टर सत्यन, मैं कभी नाराज नहीं होता। I never lose my temper. Oh, I see. लेकिन अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो मुझे याद आ रहा है कि जब वो लंबा चौड़ा कर्ज देने की बात चली थी तो आप दोनों के बीच कुछ झंझट खड़ा हो गया। क्या ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिसकी वजह से आपने वो कर्ज देने से इनकार कर दिया था? वो तो एक गलतफहमी हो गई थी। एक बात मैं बता दूं आपको मिस्टर सत्यन, कि मिस्टर महाजन कर्ज हासिल करने के लिए अनैतिक तरीके अपना रहे थे, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने कर्ज की मंजूरी दे दी अपनी बेटी का ख्याल करके। अच्छा मिस्टर कोठीवान, आपने अभी बताया कि मिस्टर महाजन की मौत से आपकी आर्थिक अवस्था पर काफी बुरा असर। जी हाँ। तो फिर गुरुदयाल को पकड़वाने वाले पर आपने 2 लाख का इनाम घोषित क्यों किया? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इसका इस मुकदमे से क्या ताल्लुक हो सकता है? योर ऑनर, ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन मैं इसका खुलासा करना मुनासिब समझता हूं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। गुरुदयाल नाम का शख्स एक गुनहगार कुख्यात गुंडा है। वो इनाम मैंने इसलिए घोषित किया था ताकि सजा का महत्व बढ़ जाए। अच्छा मिस्टर कोठीवान, क्या आप ये बताएंगे कि इस मुकदमे के शुरू होने से ठीक पहले आपको ये शहर छोड़कर अपने फार्म हाउस जाने की क्या जल्दी पड़ी थी? इस अटपटे सवाल का जवाब भी कुछ अटपटा ही है। अपनी पति की मौत के बाद मेरी बेटी का दिल टूट गया था। मैं उसे इस वातावरण से दूर ले जाना चाहता था ताकि उसकी तंदुरुस्ती बनी रहे। मिस्टर कोठीवान, आप अपनी बेटी को बेहद चाहते हैं? जी हाँ। आप उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? मैं इस बात को अभिमान पूर्वक स्वीकार करता हूं। आप और आपकी बेटी जब कोई चीज हासिल करना चाहते हैं तो उसे हासिल करने के लिए चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, आप कभी पीछे नहीं हटते, है ना? पीछे हटने की कोई जरूरत ही नहीं। तो फिर क्या जिस आदमी को आपकी बेटी खरीदना चाहती थी उसे आप इनकार कर देते? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सत्यन। मिस्टर कोठीवान, अगर आपको अपनी पूरी दौलत भी दांव पर लगानी पड़ती तो भी क्या आप उस आदमी को खरीद कर ही दम लेते? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर कोठीवान, अब क्या आप ये बताएंगे कि मिस कल्पना को बर्खास्त करने के पीछे क्या आपकी दौलत का बिल्कुल हाथ नहीं था? क्या आपने मिस्टर महाजन को इसके लिए कोई अल्टीमेटम नहीं दिया था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर सत्यन, आप इस तरह की परीक्षा संकेत करने में भूल कर रहे हैं। मेरी बेटी मिस कल्पना से कभी भी ईर्ष्यालु नहीं थी। वो मिस्टर महाजन के उतरे हुए और फेंके हुए कपड़ों की तरह मेरी बेटी के लिए एक बेकार की चीज थी। हर आदमी का शादी के पहले कोई ना कोई ताल्लुक हो सकता है। इस तरह का सवाल पूछने से पहले मैं 10 बार सोचूं। खैर, आपको याद ही होगा मिस्टर कुबेरनाथ कोठीवान कि जो कुछ आपकी बेटी को खरीदना पड़ा वो मिस कल्पना को मुफ्त में हासिल था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर सत्यन, तुम जानते नहीं हो कि हम कौन हैं। हमने तुम जैसे कितनों को ही 1 मिनट में कीड़े की तरह कुचल कर रख दिया है। हमने ऐसी बदकलमी के लिए कितनों को ही कुचल कर रख दिया है। रास्कल!
So, Kotiwar, you do lose your temper. That's all. आप जा सकते हैं मिस्टर कोठीवान। The people rest. हमारे पहले गवाह हैं मिस्टर जीवन दास चंद्रावत। जीवन दास जी को भेजिए। जीवन दास हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रख करके शपथ लीजिए कि जो कुछ भी कहेंगे सत्य कहेंगे। मैं शपथ लेता हूँ। आपका नाम? जीवन दास चंद्रावत। आपका पेशा? मैं राइटिंग एक्सपर्ट हूँ पुलिस में। अच्छा। इस चिट्ठी को पहचानते हैं आप? ये? हाँ हाँ, ये वो चिट्ठी है जो मिस्टर महाजन के फ्लैट में उस रात पाई गई थी जिस रात उनकी मौत हुई थी। मुझे इसकी जांच के लिए बुलाया गया था। इसकी जांच करके आपको क्या तय करने को कहा गया था? मुझे ये तय करने को कहा गया था कि ये चिट्ठी मिस्टर महाजन ने लिखी है या किसी और। आपने जांच कर क्या नतीजा निकाला? जी, मैंने ये नतीजा निकाला कि ये चिट्ठी मिस्टर महाजन के हाथों की लिखी है। मुझे और कुछ नहीं पूछना। That's all, Your Honor. Your witness, Mr. Philip. थैंक यू मिस्टर सत्यन। मिस्टर चंद्रावत जी, जब आपको यहाँ बुलाया गया तो आपको यह भी कहा गया था कि मिस कल्पना अक्सर गैर जरूरी कागज पत्रों पर मिस्टर महाजन के दस्तखत करने की आदी हो गई थी क्योंकि वो उस वक्त उनकी सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रही थी। क्या आपने मिस कल्पना के दस्तखत मिस्टर महाजन के असली दस्तखत से मिलाकर देखे थे? जी देखे थे। आपकी उसके बारे में क्या राय है? मैं तो मिस कल्पना के फन की दाद ही दूंगा, दोनों में बहुत कम फर्क है। अच्छा तो मिस्टर चंद्रावत, मिस कल्पना मिस्टर महाजन को जितना करीब से और जितना ज्यादा जानती थी, क्या उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वो खत मिस कल्पना ने ही लिख छोड़ा हो ताकि डिटेक्शन की जरूरत न पड़े? देखिए, दिस इज नॉट प्रोबेबल बट पॉसिबल। पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चंद्रावत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप जा सकते हैं मिस्टर जीवनदास। थैंक यू। हमारे अगले गवाह हैं मिस्टर जंग बहादुर। जंग बहादुर को भेजिए। जंग बहादुर हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रख करके शपथ लीजिए कि जो कुछ भी कहेंगे सत्य कहेंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपका नाम? जंग बहादुर राणा। आपका पेशा? मैं मिस्टर महाजन का सेक्रेटरी था। इस सौदे पर आप कब से हैं? मिस कल्पना के नौकरी छोड़ने के बाद से। अच्छा, ये बताइए मिस्टर जंग बहादुर, क्या कभी मिस्टर कोठीवान और मिस्टर महाजन के बीच हुई किसी बिजनेस मीटिंग में आप शामिल रहे? जी नहीं, मैं उनकी बिजनेस मीटिंग में तो कभी शामिल नहीं रहा, लेकिन मिस्टर कुबेरनाथ मिस्टर महाजन से अक्सर मिलने आया करते थे। लेकिन मिस्टर महाजन और मिस्टर कुबेरनाथ में जमीन और आसमान का फर्क था। इस नतीजे पर आप कैसे पहुंचे? एक दिन हमने इनको कहते सुना था मिस्टर महाजन को पैसों की बहुत जरूरत थी, तो इन्होंने ताना मारते हुए कहा था कि अगर आपका बिजनेस डूबता तो आप क्या करेंगे? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, वरना मेरा सारा कारोबार ठप हो जाएगा। अगर तुम्हारा बिजनेस डूब गया तो तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इत्मीनान रखो, अगर तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। But my dear, be sure that you make a good job of it. Goodbye. फिर बोले कि अगर ऐसा करना ही पड़े तो इत्मीनान से करना, अधूरे में मत लटके रहना। योर ऑनर प्लीज, अभी अभी किसी ने संदेश मेरे लिए भेजा है। पता नहीं इसका मकसद क्या है, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें लिखा है कि मिस कल्पना को गवाह के कटघरे में तब तक न बुलाया जाए जब तक मैं वहां न पहुंचा। नीचे दस्तखत किसी के नहीं। मिस्टर सत्यन, मैं इसी समय अपना बयान देना चाहती हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस कल्पना किस लिए? मिस्टर सत्यन, आप मुझसे सवाल। मिस कल्पना, अभी ये मुमकिन नहीं है। पहले हमें मिस्टर जंग बहादुर की जरा पूरी करनी होगी। तो प्लीज जरा जल्दी कर दीजिए। हम प्रतिवादी
वाली से कहना चाहेंगे कि आगे वो जीरा में दखलंदाजी ना करे। हाँ तो मिस्टर जंग बहादुर, 16 जनवरी की रात को आप कहाँ थे? 16, हाँ मैं महाजन भवन के अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उन दिनों मैं काफी देर तक काम करता रहा था। जब आपको मिस्टर महाजन की मौत की खबर मिली तब आपने क्या किया? मैंने मिस्टर कुबेरनाथ को फोन करके बुलाना चाहा। उनके बंगले पर फोन किया तो पता चला ये वहां नहीं है। मैंने सिटी इनके ऑफिस फोन किया तो पता चला ये वहां भी नहीं है। मैंने फिर कई जगह फोन करके इनका पता लगाना चाहा, लेकिन इनका कहीं पता नहीं चला। मैंने फिर से इनके घर फोन किया और मिसेज महाजन को बताया कि मिस्टर महाजन ने सुसाइड कर लिया है। जब आपने मिसेस महाजन को मिस्टर महाजन की मौत की खबर सुनाई तो उनके मुंह से पहले शब्द कौन से निकले थे? हाँ, इन्होंने कहा था कि ईश्वर के लिए ये खबर अखबार में मत देना। थैंक यू मिस्टर जंग बहादुर। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस मिस्टर फिलिप। थैंक यू मिस्टर सत्यन। मिस्टर सत्यन, जस्ट अ मोमेंट प्लीज मिस कल्पना, आपको इतनी जल्दी किस चीज की है? आपको यहाँ किसके आंख अटकने का खतरा है? मिस्टर जंग बहादुर, आपके मन में आपके मालिक के प्रति जो श्रद्धा और आदर है वो काबिल तारीफ है। क्या आप उनके लिए कुछ भी कर सकते थे? जी हाँ। क्या आपके मन में मिस कल्पना के लिए भी उतनी ही श्रद्धा और आदर था? मिस कल्पना मिस्टर महाजन के बहुत करीब थी। अच्छा, तब तो अपने मालिक के लिए छोटा मोटा झूठ बोल लेना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। वकील साहब, मैंने झूठ नहीं कहा है। मिस्टर महाजन जिंदा नहीं है और ना ही वो यहां आकर मुझे झूठ बोलने को बोलेंगे। लेकिन अगर कोई मेरे दिल से पूछे तो मैं आपके लिए सच बोलने की बजाय मिस्टर महाजन के लिए झूठ बोलना ज्यादा पसंद करूंगा। अच्छा, वेरी गुड। और आपकी साफ गोई से मैं आपका कितना शुक्रगुजार हूं, आप इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते मिस्टर जंग बहादुर। थैंक यू वेरी वेरी मच। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप जा सकते हैं मिस्टर जंग बहादुर। हमारी अगली गवाह है मिस कल्पना आर। आप शपथ लीजिए कि शपथ लेती हूँ। आपका नाम? मिस कल्पना आ रहा है। आपकी पिछली पोजीशन क्या थी? मिस्टर महाजन की सेक्रेटरी। इस सौदे पर आप कितने बरसों से थी? करीब 10 बरस तक। अच्छा, मिस्टर महाजन से हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में हमें बताइए। स्टेनोग्राफर के लिए उनकी जगह खाली थी। यह खबर अखबार में पढ़कर मैंने अप्लाई किया। मैंने पहले उनको उनके ऑफिस में देखा था। स्टॉक एक्सचेंज के पास एक अंधेरी सी गली में उनका ऑफिस था। वो मेरी पहली नौकरी थी और वो उनका पहला ऑफिस था। और आप मिस्टर महाजन के साथ काम करने लगी और कामयाबी की ऊंचाइयां चढ़ने लगी। क्या आप बता सकती हैं जब मिस्टर महाजन कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर थे तब उनके पास कुल कितनी दौलत रही होगी? जी नहीं, ये तो शायद वो खुद भी नहीं बता सकते, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में उनकी कोई संपत्ति थी ही नहीं। हाँ, वो जो चाहते थे उसे हासिल कर लेते थे। एक बार हम लोगों के पास इतनी ज्यादा दौलत आई कि वो पैसा हमें कई कंपनियों को बांटना पड़ा, और यह हमारे लिए बहुत आसान था क्योंकि अपनी सारी बैलेंस शीट्स हम खुद तैयार करते थे। मिस्टर महाजन जैसा जीनियस आदमी भला इस तरह के गलत तरीके क्यों अपनाने लगा? उन्हें अपनी साख सारी दुनिया में जमानी थी। इसके लिए उन्होंने कई बार अपने कैपिटल तक में से लोगों को डिविडेंड बांटे, और जितना डिविडेंड हमने कमाया था उससे कहीं ज्यादा हमने लोगों को बांटा, और इस तरह सारी दुनिया में उन्होंने अपनी साख और अपनी धाक जमा ली। अच्छा, ये बताइए कि इनके कारोबार में दिक्कतें कब से शुरू हुई? करीब 1 बरस पहले। दरअसल कोचिवन कोऑपरेटिव बैंक से उन्होंने 50 लाख का शॉर्ट टर्म लोन लिया था, जिसकी ड्यू डेट करीब थी। मिस्टर महाजन इसके लिए मोहलत चाहते थे, मगर मिस्टर कुबेरनाथ कोठीवान ने इससे इनकार कर दिया, और तब मिस नंदिनी का दाखिला हुआ और सारे हालात करवट बदलने लगे। अच्छा, ये बताइए क्या मिस्टर महाजन ने शादी का प्रस्ताव खुद ही मिस नंदिनी के आगे रखा था? जी नहीं, बल्कि मिस नंदिनी ने उनसे प्रस्ताव किया था। उन्होंने मुझे उस बारे में बताया था। मिस नंदिनी उन्हें एक बार अपने साथ कार में सैर के लिए ले गई और एक सुनसान से रास्ते पे कार रोककर उन्होंने कहा कि मैं आपको चाहती हूँ, और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जो चाहती हूँ उसकी कीमत चुकाकर उसे हासिल करना भी चाहती हूँ। मिस्टर महाजन ने कहा, इसकी कीमत क्या होगी? मिस नंदिनी ने कहा कि वो 1 करोड़ रुपए का कर्ज और दिला सकती हैं, जो मिस्टर महाजन को अपने कारोबार को बचाने के लिए जरूरी होंगे। मिस्टर महाजन ने कहा कि तुम याद रखना कि तुम जज्बात नहीं खरीद रही हो,
मिस नंदिनी ने कहा कि मुझे जज्बात नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और मुझे तुम मिल जाओगे। इसी तरह की कुछ सौदेबाजी तय हुई थी इन दोनों के बीच। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा मिस कल्पना, ये बताइए कि शादी के 2 हफ्ते बाद ही आपको नौकरी से बर्खास्त क्यों कर दिया गया था? इसके लिए मिस्टर महाजन पे दबाव डाला गया था, उन पे जोर डाला गया था और मिस्टर कुबेरनाथ कोठीवान ने कर्ज देने से ही इनकार कर दिया था। उस इनकार की उन्होंने कुछ वजह बताई थी? जी हाँ, वजह ये थी कि मिस्टर महाजन की एक रखैल है और मिस नंदिनी का ये अल्टीमेटम था कि मुझे बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या जब आपको बर्खास्त कर दिया गया उसके बाद मिस्टर कोठीवान ने वो कर्ज दे दिया? जी नहीं, उन्होंने एक शर्त के साथ कर्ज देना मंजूर किया था। मिस कल्पना, वो शर्त क्या थी? मिस्टर कुबेरनाथ कोठीवान चाहते थे कि मिस्टर महाजन की तमाम एंटरप्राइजेस को वो खुद कंट्रोल करें। तो क्या मिस्टर महाजन इस बात के लिए तैयार हो गए? जी नहीं, बल्कि मिस्टर महाजन ने कहा था कि ऐसी शर्त मानने के बजाय मैं अपने तमाम स्टॉक सर्टिफिकेट्स को माचिस दिखा देना ज्यादा पसंद करता हूँ। तब क्या मिस्टर कोठीवान ने कर्ज दे दिया? जी नहीं, उन्होंने नहीं दिया, बल्कि मिस्टर महाजन ने उसे हासिल किया। हासिल? वो कैसे? 2.5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज पर मिस्टर कोठीवान की जाली दस्तखत करके। मिस कल्पना, ये सब आपको कैसे मालूम है? क्योंकि इसमें मैंने ही उनकी मदद की थी। अच्छा ये बताइए, क्या उसके बाद इनके कारोबार में उससे कुछ मदद मिली? कुछ वक्त के लिए। दरअसल कुछ लोगों के डिविडेंड चुकाने का वक्त करीब आ रहा था और हम उन्हें चुका नहीं सकते थे। महाजन जहां कहीं से जितना कुछ कर्ज ले सकते थे, हद से ज्यादा ले चुके थे और अब कहीं से भी कर्ज मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इसका अल्टरनेटिव उनकी नजर में क्या था? मिस्टर महाजन ने दुनिया से डरना नहीं सीखा था। उन्होंने दुनिया के हर कायदे को तोड़कर अपने लिए रास्ता बनाया था। दुनिया के आगे झुकने की बजाय उसे गुरुदयाल, मैंने तुमसे कहलवाया था मिस कल्पना कि मेरे आने से पहले कोई बयान नहीं। गुरुदयाल, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यहाँ से दूर रहोगे। तो मैं नहीं मालूम मिस कल्पना कि तुम क्या कह रही हो? योर ऑनर, फिर ये मांगे कि इस आदमी को गवाही के लिए ना बुलाया जाए। क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस कल्पना किस लिए? मिस कल्पना, आप खामोश रहिए, आप कुछ मत कहिए। योर ऑनर, ये आदमी मुझसे प्रेम करता है, ये मुझे बचाने के लिए कुछ भी ये कह सकता है। प्यार, ये बलिदान किसी काम का नहीं है मिस कल्पना। मिस्टर महाजन इज डेड। महाजन मर चुका। क्या तुम्हें पहले नहीं मालूम था मिस कल्पना? ऑर्डर ऑर्डर। May I call out the case, sir? प्लीज कॉल आउट। State versus Kalpana Arya. रेडी है ऑनर? रेडी योर ऑनर। सरकारी वकील अपनी कार्रवाई शुरू करें। इफ यू ऑनर प्लीज, मैं इस बात की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं कि मैंने गुरुदयाल नाम के एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कराया था। पिछले दिनों वो लापता हो गया था। इस हत्याकांड में उसका भी हाथ रहा है। मैंने पिछले दिनों से प्रतिवादी के वकील लापता हो गया था मिस्टर फिलिप। ऑर्डर ऑर्डर। आप क्या समझते हैं कि मैं आपको कोई थ्रिल देने के लिए यहाँ आया था? मेरे लिए कोई भी वारंट जारी करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मिस कल्पना दोषी हैं तो मैं भी दोषी हूं। प्रतिवादी का वकील अपनी कार्रवाई शुरू करें। मिस कल्पना मिस कल्पना, कल जब आप गवाह के कटघरे में खड़ी थीं, तब क्या आपको इस मुकदमे की सारी सच्चाइयां मालूम थी? जी नहीं। क्या आप अपने बयान को कहीं से बदलना चाहती? जी नहीं। अब तक आपने जो बयान दिए हैं उनमें आप किसी का बचाव करना चाहती थी? जी हाँ। किसका? मिस्टर महाजन का। क्या अब भी आप उनका बचाव करना पसंद करेंगी? जी नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या अब भी आपकी यही राय है कि मिस्टर महाजन ने आत्महत्या की है? उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या कर दी गई है। मैंने उनकी हत्या नहीं की है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, और महज मेरे लिए नहीं, अब मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि आप लोग मेरे साथ क्या बर्ताव करेंगे। मैं ये सिर्फ इसलिए चाहती हूँ कि आप उनके हत्यारे को बिना सजा दिए ना छोड़ दें। मैंने अभी तक आप लोगों को छोटी बात बताई थी,
मैंने अपने वकील तक को छूटी बात बताई है, लेकिन अब आगे की बातें बयान कर देना चाहती हूँ। आपने मिस्टर महाजन के उन तरीकों के बारे में कहना शुरू किया था जिनके जरिए वो अपनी मुश्किलों से निजात पा सकते थे। जी हाँ, मैंने ये कहा था कि वो दुनिया छोड़ देने के लिए तैयार थे, लेकिन इसका मायने ये नहीं था कि वो आत्महत्या कर लेना चाहते थे। कि आत्महत्या तो एक रचा हुआ नाटक थी। जिस आदमी की लाश मैंने मुडेर से धक्का देकर नीचे गिराई थी, वो आदमी मेरे फेंके जाने से पहले मर चुका था, और वो मिस्टर महाजन का शरीर नहीं था। मिस कल्पना, क्या अपनी बात का खुलासा करेंगी? मैंने आपको बताया ना, मिस्टर महाजन दुनिया की नजर में लापता हो जाना चाहते थे। उनके दिमाग में कई दिनों से एक योजना थी, और इसके लिए हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो किसी भी तरह महाजन से कोई ताल्लुक न रखता हो। और ऐसा एक ही आदमी था, गुरुदयाल। तो आपको ये भरोसा कैसे हो गया कि गुरुदयाल जैसा नामी गुंडा आपकी इतनी भयंकर जालसाजी में मदद करेगा? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है, मुझे बेहद चाहता है। और क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करता है, केवल इसीलिए वो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया? केवल इसलिए उसने ये काम हाथ में लेना मंजूर किया था। अच्छा मिस कल्पना, वो योजना क्या थी? गुरुदयाल को एक लाश हासिल करनी थी, एक ऐसी लाश जो थोड़ी बहुत महाजन के शरीर से मिलती जुलती हो। आप लोगों को याद होगा, 16 जनवरी की शाम को शेर सिंह नाम का गुंडा अपने विरोधी गुट के लोगों द्वारा मार डाला गया था। उसकी हत्या करने वाले लोग पकड़े जा चुके हैं और उन्हें सजा भी हो चुकी है। इसलिए आप लोगों को यह तसल्ली रखनी चाहिए कि उससे गुरु का कोई संबंध नहीं था। आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि 16 जनवरी की शाम को शेर सिंह की लाश उसके माँ के घर से बड़े अजीब ढंग से गायब हो गई थी। यह काम गुरुदयाल का था, और वो शेर सिंह की लाश थी जिसे मैंने मुडेर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। तो गुरुदयाल का काम सिर्फ इतना ही था? जी नहीं, गुरुदयाल को एक और काम करना था। वो क्या? उसे एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करके उसमें मिस्टर महाजन को लेकर चंपत हो जाना था। मिस्टर महाजन हेलीकॉप्टर चलाना नहीं जानते हैं, और गुरुदयाल एक जमाने में हेलीकॉप्टर का पायलट रह चुका है। 16 जनवरी की शाम के दिन ही मिस्टर महाजन ने बेंगलोर के 3 बैंकों में अलग अलग नाम से पैसा जमा किया। मुझे उनसे मुलाकात बेंगलोर के एक होटल में 2 महीने बात करनी थी। तब तक हम तीनों को एक दूसरे से कोई खत्तो किताबत या मुलाकात नहीं करनी थी। रास्ते से पर्दा नहीं उठने देना ही हम तीनों का तयशुदा फर्ज था। मिस कल्पना, ये बताइए कि 16 जनवरी की रात को क्या हुआ? उस दिन महाजन अंतिम बार मेरे आए थे। हम दोनों ने साथ खाना खाया। उसके बाद हम लोग गुरुदयाल के यहाँ गए। गुरुदयाल ने उस लाश को ट्रैवलिंग क्लॉथ्स पहनाकर तैयार रखा था। फिर हम तीनों मेरे यहाँ वापस आए। हम तीनों ने ऐसे कपड़े पहने थे कि देखकर लगे हम किसी पार्टी से आ रहे हैं, और किसी को यह दिखाना जरूरी था कि मिस्टर महाजन बिल्डिंग में दाखिल हुए हैं। इसलिए मैंने चाबी का इस्तेमाल न करके डोर बेल बजाई। रात का चौकीदार आया। मिस्टर महाजन और गुरुदयाल उस लाश को करीब करीब घसीटते हुए लाए, जिससे लगे कि उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी है। फिर हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर पहुंच के मिस्टर महाजन ने उस लाश के साथ कपड़े अदल बदल किए। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, और उसके बाद हम तीनों ने एक दूसरे से विदा ले ली। सबसे पहले मिस्टर महाजन का बाहर जाना तय हुआ था। मिस्टर महाजन चले गए। मैं लिफ्ट के इंडिकेटर में से देखती रही। 26 मंजिल नीचे पहुंच चुके थे। उसके बाद गुरुदयाल का वहां से जाना निश्चित हुआ था, क्योंकि यहाँ से 10 मील दूर एक निश्चित जगह पे उन दोनों को मिलना था। गुरुदयाल भी चला गया और मैं वहां अकेली रह गई थी। करीब 1 घंटे के बाद मैं उठी। फिर उस लाश को मुडेर पे से मैंने धक्का दे दिया और उसे नीचे गिरती हुई देखती रही। मुझे लगा था कि इस लाश के गिरने के साथ ही महाजन की तमाम कठिनाइयां दूर जा चुकी हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इसके साथ महाजन को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा। कूल डाउन मिस कल्पना, थैंक यू वेरी मच।
That's all, Your Honor. Your witness, Mr. Philip. थैंक यू मिस्टर सत्यन। मिस कल्पना, आपके इस बयान के बाद मुझे स्वीकार करना होगा कि अब मेरे लिए ज्यादा कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं बचा है। आपने करीब करीब मेरा सारा काम खुद ही कर डाला है। अब आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि क्या मिस्टर महाजन की नजर में भले और बुरे के बीच में कोई अंतर नहीं था? मिस्टर महाजन कभी किसी बात को भले या बुरे की तरह नहीं देखते थे। उनका सिर्फ नजरिया यही होता था कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और वो जो सोचते थे उसे कर डालते थे। और आप उनके गुनाहों में मदद करने से इनकार क्यों नहीं करती थी? मेरे लिए केवल यही सत्य था कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने बताया मिस्टर महाजन आपको चाहते थे, आपसे प्रेम करते थे। जी हाँ। क्या आप भी उनसे प्रेम करती थी? जी हाँ। उतना ही जितना मिस्टर महाजन आपसे करते थे? क्योंकि मिस्टर महाजन अपनी तरह के एक ही आदमी थे। एग्जैक्टली। मिस कल्पना, अब आप हमें बताइए कि आप उस समय क्या करेंगी जब कोई औरत उस आदमी को जिसे आप दिल की इतनी गहराइयों से चाहती हो पूरी तरह से तब्दील हो जाने पर मजबूर कर दे। आई मीन उसकी उन बहशियाना हरकतों को बदल डाले जिन्हें आपने तरजीह दी हो। आई मीन उसके भीतर के जानवर की बजाय उसके भीतर के इंसान को जगा दे, उस आदमी को पूरी तरह से ही बदल डाले, तब भी क्या आप उसे उतना ही चाहती रहेंगी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। लेकिन मैं इस बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि इस्तगासे के वकील ये जान ले कि ऐसा कहकर वो मिस्टर महाजन की याद की बेइज्जती कर रहे हैं। ये आप कहती हैं? आप जिन्होंने पूरी जिंदगी उन्हें अपने प्यार का धोखा दिया और उनके जीते जी एक और गैंगस्टर के साथ अपने प्यार का नाटक रचाती रही। नहीं दयाल, मिस्टर फिलिप आप भूल कर रहे हैं। दयाल ने मुझसे प्रेम किया है, लेकिन मैंने कभी दयाल से प्रेम नहीं किया। और उसने आपकी मदद करने के लिए आपसे कोई मेहनताना भी नहीं मांगा। उसने कोई मांग पेश नहीं की थी। केवल आप ही जो मिस्टर महाजन के पूरे काले कारनामों के बारे में जानकारी रखती हैं? जी हाँ। आपके पास उनके ऐसे राज थे कि आप जब चाहती उन्हें जेल की हवा खिला सकती थी। मैं ऐसा कभी नहीं करती। मींस आप कर सकती थी अगर आप चाहती तो। ये मेरे लिए मुमकिन था। मिस्टर महाजन शादी के बाद भी आपके यहाँ आते जाते रहे, क्या ये प्रेम की बजाय खौफ नहीं था जो उन्हें आपकी मुट्ठी में बंद किया हुआ था? मिस्टर फिलिप, मिस्टर महाजन खौफ नाम के लफ्ज को दूर से भी नहीं पहचानते थे। मिस कल्पना, उन 1 करोड़ रुपयों को 3 हिस्से में बांटकर बेंगलोर ले जाने वाली बात किस किस को मालूम थी? मुझे, मिस्टर महाजन को और गुरुदयाल को। और गुरुदयाल को। मिस्टर महाजन ने उन 1 करोड़ रुपयों को ट्रांसफर करने की जरूर कोई जायज वजह पहले से ही ढूंढ रखी होगी, नहीं तो इतनी बड़ी रकम यूं आसानी से तो ट्रांसफर की नहीं जा सकती। ये मैं नहीं जानती। मीन्स अगर आप जानती भी होंगी तो भी आप बताएंगे नहीं। खैर, जिरह के दौरान आप जान चुकी हैं कि मिस्टर महाजन के लिए आत्महत्या करने की कोई वजह नहीं थी। जिंदगी में पहले पहल जो उन्हें सच्ची खुशी हासिल हुई थी वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको उनकी उस सच्ची खुशी से नफरत थी। कही थी? ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मिस्टर महाजन को बिल्कुल नहीं जानते। हो सकता है मिस कल्पना मैं मिस्टर महाजन को बिल्कुल ना जानता हूं, लेकिन लेट्स सी वेदर मैं आपको सही रूप में जानता हूं या नहीं। आप मिस कल्पना एक आदमी से पहले पहल मिलती हैं, पहले दिन वो आपसे बलात्कार करता है, आप उससे नाजायज ताल्लुक रखते हुए 10 वर्ष तक मौज करती रहती हैं। आप मिस्टर महाजन के दुनिया भर में फैले हुए बिजनेस में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स की आंखों में धूल झोंकती रही। आपने गुंडे से दोस्ती बढ़ाई और उसके साथ मिलकर उसकी जालसाजी में मददगार बनी, और आप हमसे ये उम्मीद रखती हैं कि हम आंख मूंदकर आपसे चुपचाप ये मान लें कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकती। नहीं मिस्टर फिलिप, आप भूल कर रहे हैं। मैं हत्या भी कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ मिस्टर महाजन की खातिर। That's all, मिस कल्पना। Thank you very much. That's all, Your Honor. हमारे अगले गवाह हैं मिस्टर गुरुदयाल। गुरुदयाल को भेजिए। गुरुदयाल हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रख करके शपथ लीजिए कि जो कुछ भी कहेंगे सत्य कहेंगे। मैं शपथ लेता हूं।
आपका नाम? गुरुदयाल। आपका पेशा? मैं कोई पेशा विशा नहीं करता, मैं बेकार। आप मिस कल्पना को कब से जानते हैं? करीब 5 महीनों से। आप उनसे कहां पर मिले थे? मिस्टर महाजन के ऑफिस में। मैं उनके पास एक बिजनेस सिलसिले के लिए गया था, लेकिन जब मैंने मिस कल्पना को देखा तो मैंने उस बिजनेस का आइडिया ड्रॉप कर दिया। आपने उनसे अपनी दोस्ती कैसे बढ़ाई? पहली मुलाकात कोई बहुत दोस्ताना मुलाकात तो नहीं कही जा सकती मिस्टर सत्येन, क्योंकि जिस बिजनेस के सिलसिले में मैं बात करने के लिए मिस्टर महाजन के पास गया था, उसके लिए मिस कल्पना ने कहा कि उनके बॉस को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मुझे उनसे मिलना भी नहीं चाहिए। खैर, मैं ये कहकर के चला आया कि मैं आऊँगा ज़रूर, और सारी रात में इस बारे में सोचता भी रहा। मिस्टर महाजन या इस बिजनेस के बारे में नहीं, बल्कि मिस कल्पना के बारे में। अच्छा, ये बताइए कि मिस कल्पना ने आपको मिस्टर महाजन के भाग निकलने की योजना कब बताई? करीब 2 हफ्ते पहले। जिस गुंडे की लाश आप लाए थे, क्या वो आपका ही कोई आदमी था? जी नहीं। क्या उनके हत्यारों से आपका कोई संबंध था? जी नहीं। यानी आपको उस योजनाबद्ध हत्या की बिल्कुल जानकारी नहीं थी? जी नहीं, मुझे उसका हल्का सा एहसास जरूर था। अच्छा, ये बताइए कि 16 जनवरी की रात को क्या हुआ? हुआ तो वही मिस्टर सत्येन जो कि मिस कल्पना आपको बता चुकी हैं, लेकिन उन्हें अधूरी कहानी पता है, बाकी कहानी मुझे पता है। हाँ, तो आप हमें बताइए कि जब आप फ्लैट से उतर कर आए उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर सत्येन, मैं महाजन के जाने के करीब 10 मिनट बाद वहां से निकला। चूंकि मिस्टर महाजन मेरी कार लेकर के गए थे, इसलिए मैंने एक आदमी और रख छोड़ा था जो कि मेरे लिए कार लेकर के इंतजार कर रहा था नीचे। मैं उसमें बैठा और चला गया। आप वहां से कहां गए? शहर से करीब 10 मील दूर एक सुनसान में। वहीं मैंने शाम को अपना हेलीकॉप्टर छोड़ रखा था और मिस्टर महाजन को वहीं मुझसे मिलना था। आप वहां पर किस वक्त पहुंचे थे? आधी रात के करीब। ऐसी चांदनी मांदी छिटकी हुई थी, इसलिए टायरों के निशान साफ साफ देख सकता था। मैंने वहां देखा कि मेरा हेलीकॉप्टर वहां नहीं था। तब आपने क्या किया? मैं करीब 2-3 घंटे तक ढूंढता रहा। उसके बाद मुझे मिस्टर महाजन की कार उसी तयशुदा जगह पर मिली जहां होना चाहिए था, लेकिन वो खाली थी। उसकी लाइट्स ऑफ थी, इग्निशन की उसमें लगी हुई थी। चूंकि चांदनी रात थी, इसलिए मैं साफ साफ देख सकता था टायरों के निशान में, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैंने देखा कि मेरा हेलीकॉप्टर वहां नहीं था। और मिस्टर सत्येन, ताज्जुब की बात यह थी कि मिस्टर महाजन हेलीकॉप्टर चलाना नहीं जानते थे। तो इस रहस्य का कोई क्लू जानने की आपने कोशिश की? जी, बहुत की। कुछ आपको अता पता मिला? अता पता तो नहीं मिला मिस्टर सत्येन, लेकिन एक चीज जरूर मिली थी मुझे, एक कार। कैसी कार? ये कार मिस्टर महाजन को जहां अपनी कार छुपानी थी, उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में खड़ी थी, एक काले रंग की मर्सिडीज। तब आपने क्या किया? मैं जानना चाहता था कि इस गाड़ी का मालिक कौन। जानना चाहता था कि इस गाड़ी का मालिक कौन, इसीलिए कि मालिक का इंतजार करने लगा। वहां आपको कितनी देर इंतजार करना पड़ा? करीब सारी रात। उसके बाद? उसके बाद मैंने उसके मालिक को आते हुए देखा। काफी परेशान सा नजर आ रहा था। उसके चेहरे और कपड़ों पर ग्रीस के धब्बे भी लगे हुए थे। वो आया, उसने दरवाजा खोला। मैं गाड़ी की पीछे वाली सीट पर सोने का बहाना करके लेट गया और मुझे देखते उसके मुंह से अचानक एक चीख निकल पड़ी। कौन हो तुम? ओह,
तो आप हैं। बड़ी अजीब सी मुलाकात है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम गुरुदयाल। शायद आपने सुना। रात को अचानक एक मुश्किल में आप फंसा था, इसलिए आपकी गाड़ी के अंदर मुझे छुपा। ओ यू गेट आउट ऑफ माय कार। मैं बहुत जल्दी में हूँ। जल्दी किस बात की है? तुम्हें इस बात से मतलब? जी मेरे को तो नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त जो कि अखबार में कॉलमिस्ट है, शायद उसे मतलब हो सकता है कि आप जैसा महान बड़ा आदमी इस वक्त सुनसान जंगल में क्या कर रहा है। वैसे भी अभी दूध पालों के निकलने का भी वक्त नहीं है। तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए 10,000 रुपए काफी होंगे? जी मेरा नाम गुरुदयाल है। और उसने मुझे 10,000 रुपए का चेक दिया, जो कि ये है मिस्टर सत्य। ये चेक हम बतौर एविडेंस पेश करते हैं। Is all this nonsense? कौन था वो आदमी? मिस्टर गुरुदयाल, कौन था वो आदमी? मैं चाहूंगा कि क्लर्क आपको खुद पढ़ करके बताए कि उसके नीचे किसके सिग्नेचर्स। कृपया करके चेक पढ़ के सुना दीजिए। पे टू गुरुदयाल द सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली, साइन कुबेर नाथ कोठीवाल। ये हमें अपमानित करने की चाल है। मैं उस चेक को देखना चाहता हूँ। खामोश! अगर इस तरह शांति भंग करने की फिर किसी ने कोशिश की तो हमें कोर्ट रूम खाली करने की आज्ञा देनी होगी। ये चेक हम बतौर एविडेंस करते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। चेक बतौर एविडेंस स्वीकार किया जाता है। मिस्टर सत्यन, जिरा जारी रखें। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर गुरुदयाल, चेक मिल जाने के बाद आपने क्या किया? मैंने वही किया मिस्टर सत्यन जो मुझे करना चाहिए था। चेक को अपनी जेब में रखा, उनसे थैंक यू कहा और मैंने अपनी जेब से एक पिस्टल निकालकर उनकी पसली में लगा दी। मैंने उनसे कहा था, ए मिस्टर, मुझे साफ साफ और इसी वक्त बताओ कि मिस्टर महाजन कहाँ है। योर ऑनर, इस आदमी को हमारी मौजूदगी में ऐसे गलत बयान करने का हक है? गवाह को अपना बयान देने की पूरी छूट है। अगर उसका बयान गलत साबित हुआ तो उसका नतीजा भी उसे ही भुगतना पड़ेगा। मिस्टर सत्यन, जिरा जारी रखें। हाँ तो मिस्टर गुरुदयाल, उस आदमी ने फिर क्या जवाब दिया? पहले तो वो बुदबुदाए मिस्टर सत्यन कि मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन मैंने अपनी पिस्टल उसकी पसली में और कस कर लगा दी। मैंने उससे कहा, बुड्ढे, मुझे साफ साफ इसी वक्त मिस्टर महाजन का पता चाहिए। मुझे भी उनकी उतनी ही सख्त जरूरत है जितनी कि तुम्हें। ये बात दूसरी है कि वो पहले तुम्हारे हाथ लग गए। तो उनसे कोई जानकारी आप हासिल कर सके? जी नहीं, एक शब्द भी नहीं, और मैं उन्हें मारना भी नहीं चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरा भंडाफोड़ करोगे तो मिस्टर महाजन की झूठी आत्महत्या का ये सिलसिला सभी की नॉलेज में आ जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे लगा कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो मिस्टर महाजन के साथ ये धोखेबाजी हो, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। धमकी दी, लेकिन उन धमकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। और मिस्टर सत्यन, मैंने भी ये सोच समझ करके छोड़ दिया कि इस आदमी को तो मैं कभी भी भुगत सकता हूँ। तब उसके बाद क्या आपने मिस्टर महाजन को ढूंढने की कोशिश की? जी हाँ, मैं फौरन घर गया, कपड़े बदले, अगली फ्लाइट से बेंगलोर पहुंचा। वहां पर जाकर जिस किसी भी तरीके से मैं उनको ढूंढ सकता था मैंने ढूंढने की कोशिश की। अखबारों में विज्ञापन भी दिए, लेकिन उनकी कोई खोज खबर मैं नहीं ले पाया। और न ही उन बैंकों में नकली नामों से उन चेक्स को कैश कराने के लिए कोई आदमी भी पहुंचा। तो क्या इस बात की खबर देने की आपने मिस कल्पना को कोई कोशिश की? मिस्टर सत्यन, मैंने आपको बताया था कि हम ये पहले ही तय कर चुके थे कि अगले 2 महीने तक हम लोग आपस में कोई भी संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। इसीलिए मैं 16 मार्च का इंतजार करता रहा। 16 मार्च का इंतजार क्यों करते रहे मिस्टर गुरुदयाल? ये वो दिन था मिस्टर सत्यन जिस दिन हम तीनों लोगों को बेंगलोर के एक होटल में मिलना था। पूरे दिन मैं मिस्टर महाजन का इंतजार करता रहा, लेकिन मिस्टर महाजन वहां नहीं आए। तब आपने क्या किया? जाहिर है मैं समझ चुका था कि मिस्टर महाजन को उस वक्त तक मारा जा चुका है। मैं फौरन शहर वापस लौट करके आया। मुझे अपने हेलीकॉप्टर का नंबर याद था, मैं उसे ढूंढता रहा और मुझे अपना हेलीकॉप्टर मिला भी, उसे जला दिया गया था। तो क्या वो जला हुआ हेलीकॉप्टर खाली था? जी नहीं, उसमें एक जली हुई लाश थी। क्या आप उस जली हुई लाश को पहचान सके? मैं तो क्या मिस्टर सत्यन, कोई भी नहीं पहचान सकता कि वो लाश किसकी थी, लेकिन हाँ, उसकी कद काठी मिस्टर महाजन के बराबर थी। उस आदमी के 2 गोलियां लगी थी, पहली दिल के ऊपर यहाँ, दूसरी बाह को पार करके निकल गई थी। साफ जाहिर था कि उसने अपने बचाव की पूरी कोशिश की है। पहली गोली मारकर उसे निहत्था किया गया है और दूसरी गोली से उसकी जान ली गई। थैंक यू मिस्टर गुरुदयाल। दैट्स ऑल योर ऑनर।
योर विटनेस मिस्टर फिलिप। थैंक यू मिस्टर सत्यन। जस्ट व्हाट इज योर बिजनेस मिस्टर गुरुदयाल? क्या इस बात का जवाब मुझे दोबारा से देना पड़ेगा मिस्टर फिलिप? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ऐसे सवालों का जवाब देने पर गवाह को मजबूर नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर गुरुदयाल, क्या बताएंगे कि जब आपका कोई क्लाइंट आपकी हिफाजत का खर्च आपको देने से इनकार कर देता है तब आप क्या करते हैं? कानूनन मुझे यह हक हासिल है मिस्टर फिलिप कि मैं आपकी बात को समझने से इनकार कर दूं कि आपकी बात का मतलब क्या है। वेरी गुड, आपको समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्या आप कृपा करके ये बताएंगे कि आप अखबार पढ़ते हैं या नहीं? कभी कभी। तो आपने ये खबर भी पढ़ी होगी जब बंबई के एक रईस मिस्टर जेम्स ने एक खास गुंडे को उसकी हिफाजत का खर्च देने से इनकार कर दिया तो उसने उसी रात उसके आलीशान मकान को एक बम विस्फोट से तहस नहस कर दिया। क्या वो महज एक संयोग था? मैं तो इसे संयोग ही कहूंगा मिस्टर फिलिप के लोगों के निकलने के बाद। आपने वो खबर भी पढ़ी होगी जब एक और रईस ने एक खास गुंडे को उसकी हिफाजत का खर्च देने से इनकार कर दिया। ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ऐसे सवालों का मुकदमे से क्या ताल्लुक? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। यानी मिस्टर महाजन के साथ आपकी बिजनेस की बात जब नाकाम हो गई तो आपको थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आया? जी नहीं। अच्छा मिस्टर गुरुदयाल, आप उस वक्त क्या करेंगे जब कोई आदमी आपकी प्रेमिका के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित कर ले? मैं उसकी थूथड़ी को उस वक्त तक जमीन पर रगड़ूंगा मिस्टर फिलिप जब तक कि वो अपनी जान न दे दे। अच्छा, ऐसा करेंगे आप? जी हाँ। और आप हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम आंख मूंद कर आपकी बात मान लें कि आप मिस्टर गुरुदयाल एक नामी गुंडा, आउटलॉ, काले कारनामे करना जिसका पेशा है, खतरनाक से खतरनाक कदम उठाने में जो आगा पीछा नहीं देखता, वो अपनी माशूका को दूसरे की बाहों में छोड़कर दूर खड़ा चुपचाप देखता रहेगा? मैं उससे प्रेम करता था मिस्टर फिलिप। अच्छा, क्या सचमुच प्रेम करते थे? तो फिर शादी के बाद भी मिस्टर महाजन को मिस कल्पना के यहाँ आने जाने से आपने क्यों नहीं रोका? मैं इस बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता। क्या आप दोनों ने मिलकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की थी? क्या आप दोनों ने मिलकर उस पर जाल नहीं फैलाया था? इस बात का कोई सबूत आपके पास में? अभी तक आपके ताल्लुक उस ओर कायम है, इससे बड़ा इसका सबूत और क्या हो सकता है? आई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। उस रात पेंट हाउस में आपने मिस्टर महाजन की हत्या कैसे की मिस्टर गुरुदयाल? सस्टेन्ड। आपका वो दूसरा साथी कहां है जिसने शराबी का रोल अदा किया था? मैं उसका पूरा पूरा और सही सही पता आपको बताता हूं मिस्टर फिलिप। एवरग्रीन सेमेट्री, कोठीवान फैमिली मेमोरियल। आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा बेहतरीन चीज उसे जिंदगी में कभी हासिल नहीं हो सकती थी। अच्छा, अब जरा इस बात का भी खुलासा कर दीजिए। आपके बयान के मुताबिक जिस आदमी की लाश एवरग्रीन सेमेट्री में जलाई गई वो आपका दूसरा साथी था? जी हाँ। और जिसकी लाश हेलीकॉप्टर में मिली वो मिस्टर महाजन की थी? जी हाँ। और इसका क्या सबूत है कि सच्चाई बिल्कुल इसके उल्टी हो? मान लिया कि आपने एक लाश चुराई, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि आपने खुद ही उसकी हत्या नहीं की? क्योंकि ना आपने हेलीकॉप्टर छोड़ा और ना ही वो लाश, और अपनी प्रेमिका को बचाने की खातिर आपने एक झूठी कहानी गढ़ ली। आपने अभी मिस कल्पना के बयान में सुना होगा, मिस कल्पना ने कहा था कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप उसके लिए झूठ भी बोल सकते हैं मिस्टर गुरुदयाल। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आपका सच्चा सबूत कहां है मिस्टर गुरुदयाल? मिस्टर फिलिप, आप एक सरकारी वकील हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं कौन हूं। मुझे और आपको दोनों को अपने धंधे में बहुत से उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि हम इस कदर नीच हैं कि हमारे सामने से कोई भी ऐसी चीज गुजरे जिसे देखकर श्रद्धा से अपनी आंखें झुका लेनी चाहिए तो हम उसे नजरअंदाज कर जाएंगे? मैं मिस कल्पना को प्यार करता हूं। मिस कल्पना मिस्टर महाजन को प्यार करती थी। यही इस बात का एक सबूत है। That's all, Mr. Gurudyal. Thank you very much. That's all, Your Honor. आप जा सकते हैं मिस्टर गुरुदयाल। हमारे अगले गवाह है मिस्टर कुबेरनाथ कोठीवान। कुबेरनाथ कोठीवान को भेजिए। कुबेरनाथ कोठीवान हाजिर हो।
मिस्टर कुबेरनाथ, क्या आप ये बताएंगे कि जनवरी 16 को आप कहाँ थे? मेरे ख्याल से उस रात को मैं बंबई गया था अपने बिजनेस के सिलसिले में। क्या आपके पास ऐसे गवाह हैं जो इस बात को साबित कर सके? मिस्टर सत्यन, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपने कामों के लिए गवाहों की तलाश करता फिरूं। अच्छा मिस्टर कुबेरनाथ, आपके पास अपनी कितनी कारें? 4। कौन कौन सी? उनमें से एक काली मर्सिडीज कार है जिसके बारे में आप जानने को शायद बहुत उत्सुक होंगे। एक बात बता दूं मैं आपको मिस्टर सत्यन कि इस तरह की काली मर्सिडीज कार इस शहर में एक नहीं अनेकों हैं। अच्छा, तो आप बाहर गए थे और अपने हेलीकॉप्टर से वापस आए? जी हाँ। आप अपना हेलीकॉप्टर खुद चलाते हैं? जी हाँ। तब तो आपके पास चलाने का लाइसेंस भी होगा? जी हाँ। आपके हिसाब से तो मिस्टर गुरुदयाल की कही हुई कहानी बिल्कुल झूठी और बनावटी है ना? जी हाँ। तो फिर वो 10,000 रुपए का चेक किसने लिखा था? आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुरुदयाल का पेशा क्या है। उसने मेरी बेटी को उड़ा ले जाने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने उसको ये पैसा देना मुनासिब समझा। चेक पर तारीख 17 जनवरी की है और उसी दिन आपने गुरुदयाल पर इनाम घोषित किया था ना? जी हाँ। सामाजिक कर्तव्य के साथ साथ अपनी बेटी की सुरक्षा का ख्याल मेरे मन में था, इसीलिए मैंने वो घोषणा कर दी थी। मिस्टर कोठीवान, आपके लिए आपकी बेटी और आपकी दौलत यही सबसे बड़ी धरोहर है? जी हाँ। तब फिर उस आदमी के साथ आप क्या करेंगे जो आपकी दौलत भी हड़प ले और आपकी बेटी को छोड़कर किसी दूसरी औरत से प्रेम करता रहे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप मिस्टर महाजन से नफरत करते थे, आप उनको उखाड़ फेंकना चाहते थे, आपको ये शंका थी कि वो आत्महत्या न कर लें। मिस्टर जंग बहादुर ने अपने बयान में आपके जिन शब्दों को दोहराया है उससे साफ जाहिर होता है, क्या वो शब्द आपके नहीं थे? मुझे ऐसी कोई शंका कुशंका नहीं थी। मिस्टर कोठीवान, जनवरी 16 को क्या आपने मिस्टर महाजन पर नजर रखते हुए पूरा दिन नहीं गुजारा था? बिल्कुल नहीं। क्या जब वो फ्लैट से बाहर निकले थे तो आपने काली मर्सिडीज में उनका पीछा नहीं किया था? फंटास्टिक। मैं कैसे ये जान सकता था कि वो मिस्टर समरसेन वर्मा जासूस हैं बल्कि मिस्टर महाजन हैं? मिस्टर समरसेन वर्मा किसी चालबाजी की उम्मीद नहीं कर रहे थे, उन्हें किसी प्लॉट का आइडिया नहीं था, लेकिन आपको था। मिस्टर सत्यन, मुझे इस सारे प्लान की कैसे जानकारी हो सकती है? क्या उस समय मिस्टर महाजन की हलचलों की खास जानकारी से आप अवगत नहीं थे? जी नहीं। क्या आपको उनके बारे में कोई असाधारण बात नहीं पता चली थी? जी नहीं। उदाहरण के तौर पर क्या आपको यह मालूम नहीं था कि मिस्टर महाजन ने 1 करोड़ रुपया बेंगलोर ट्रांसफर करा दिया है? मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। जज साहब, यहाँ पे झूठ बोल रहा है। 1 करोड़ के ट्रांसफर की बात जानता था। जज साहब, वो बात तो मैंने इस आदमी को बताई थी। अरे मैं अभी तक सारी सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन अब सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इस आदमी ने मिस्टर महाजन का खून किया है। ये 1 करोड़ की ट्रांसफर की बात जानता था जज साहब, वो मैंने इसे बताई थी। नाउ लुक योर दैट्स ऑल मिस्टर कोठीवान, योर विटनेस। मुझे कुछ नहीं पूछना। मिस्टर जंग बहादुर, कृपया करके गवाहों की कटघरे में आइए। तो आप मिस्टर कोठीवान को बता चुके थे कि 1 करोड़ रुपया बेंगलोर ट्रांसफर हो चुका है। इस आदमी ने बार बार पूछकर मेरी नाक में दम कर दिया था। वो 1 करोड़ कहाँ गया, कैसे खर्च हुआ? वकील साहब, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो कोई सीक्रेट है, वरना मैं इस आदमी को कभी नहीं बताता। ये सब कैसे दांव-पेच है? तो आप दोपहर में ही इनको बता चुके थे वो बात? जी हाँ, वो मैं बात बिल्कुल उनको दोपहर में ही बता चुका था। वकील साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए। जज साहब, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो कोई सीक्रेट है। थैंक यू मिस्टर जंग बहादुर। दैट्स ऑल योर ऑनर, योर विटनेस मिस्टर फिलिप। मिस्टर जंग बहादुर, जब आपने मिस्टर कोठीवान को ये बात बताई, तब आप दोनों के अलावा क्या तीसरा आदमी भी कोई था वहां पर? जी नहीं, वहां और कोई नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर कोठीवान के खिलाफ ये शब्द सिर्फ आप ही के हैं? हाँ, मेरे ही हैं। दैट्स ऑल मिस्टर जंग बहादुर, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप जा सकते हैं मिस्टर जंग बहादुर। प्रतिवादी को और कुछ नहीं कहना। और कोई गवाह है? नो योर ऑनर। प्रतिवादी वकील को अपने आखिरी बयान जारी करने का मौका दिया जाता है। योर ऑनर, लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, आप सब यहां पर एक औरत की किस्मत का फैसला करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि ये ट्रायल एक औरत की अहमियत से भी बड़ी चीज का है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि मिस कल्पना के बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले आप मिस्टर महाजन के बारे में अपनी राय कायम करें।
आपको क्या लगता है, क्या वो एक ऐसा शख्स था जो दुनिया के आगे घुटने टेक सकता हो, जिंदगी में हार मान सकता हूं, या अपने किए पर पछतावा कर सकता हूं? अगर आप लोग ऐसा मानते हैं तब तो मिस कल्पना दोषी है। लेकिन अगर आप देख पाए कि हमारी आज की दुख दर्दों से भरी अधकचरी दुनिया में आज भी एक इंसान ऐसा पैदा हो सकता है जिसकी नस नस में जीवन के गीत गूंज रहे हो, आप चाहे उसे धोखेबाज, झांसेबाज कुछ भी कहें, लेकिन वो विजेता था। वो अपने कायदे कानून खुद बनाना जानता था, वो अपनी हिफाजत, अपनी रक्षा खुद ही किया करता था। अगर आपके दिलों में जरा सी भी इज्जत हो ऐसे इंसान के लिए जिसने ऊपरी तौर पर चाहे कितने भी गुनाह किए हों लेकिन कभी भी अपने आप से, अपनी अंतरात्मा को धोखा नहीं दिया, अगर आप लोग अपने दिलों में झांक कर देखें तो आपको लगेगा कि अपने आसपास रहने वाले लोगों से बेहतर और ऊंची जिंदगी बिताने की लालसा हम सबके अंदर जिया करती है। अगर आपने भूख देखी हो तभी आप मिस्टर महाजन को समझ पाएंगे, और जब आप मिस्टर महाजन को समझ सकेंगे तभी आप मिस कल्पना को समझ पाएंगे, क्योंकि यही मिस कल्पना मिस्टर महाजन की प्रेरणा थी, उनकी सब कुछ थी। यह मुकदमा किस पर चलाया जा रहा है? मिस कल्पना पर। नो लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, यह मुकदमा आप लोगों पर चलाया जा रहा है, क्योंकि आपका फैसला आपकी आत्माओं का ही प्रतिबिंब होगा, आपकी अंतर आत्मा का आईना होगा। दैट्स ऑल, मुझे और कुछ नहीं कहना है। सरकारी वकील अब अपना बयान जारी करें। योर ऑनर और मेंबरान जूरी, मेरे अजीज दोस्त डिफेंस काउंसिल ने जो बात कही है उससे इस बार मैं भी सहमत हूं कि हमारा आज का यह मुकदमा दो तरह की इंसानियत के बीच में है, और आपका फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन दोनों पक्षों में से किस पर यकीन करते हैं। मेरे दोस्त डिफेंस काउंसिल ने आपसे एक दरख्वास्त की है कि आप एक बदमाश, जालसाज और गुंडे का पक्ष लें। किसके खिलाफ? एक ऐसे इज्जतदार शख्स के खिलाफ जो हमारे समाज में एक आदर्श है, और एक ऐसी औरत के खिलाफ जो सदियों से हमारे समाज में आदर्श नारी का एक उदाहरण है। एक तरफ ऐसा जीवन है जो फर्ज और कर्तव्य के लिए है, और दूसरी ओर है हवस और जालसाजी से भरी जिंदगी। मैं अपने मित्र डिफेंस काउंसिल की इस बात से भी सहमत हूं कि आपका आज का फैसला आपके भी ज़मीर का उदाहरण होगा। अगर आप मानते हैं कि जिंदगी का मकसद सिर्फ ऐशो आराम ही नहीं बल्कि कर्तव्य और एक साफ सुथरी जिंदगी जीना भी है, अगर आप मानते हैं कि प्रेम शब्द का अर्थ सिर्फ हम बिस्तरी तक सीमित नहीं है बल्कि आम जिंदगी में हमारे घर परिवार की छोटी छोटी खुशियां, रसोई, आंगन, चौबारा, इनमें भी बसी है, तब मेरा ख्याल है आप यह भी मानेंगे कि कर्तव्य से भरी जिंदगी जालसाजी और धोखेबाजी से भरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, और विश्वजीत महाजन जैसे लोगों को इस आदर्श के आगे झुकना ही पड़ेगा। आप आज के अपने फैसले में यह बता देंगे कि ऐसे किसी भी शख्स को यह कोई हक नहीं है कि वो हमारे इन आदर्शों के आगे अपना सर उठा सके। That's all, Your Honor. Thank you very much. Ladies and gentlemen of the jury और दर्शकगण, आज के मुकदमे का फैसला अदालत आप पर छोड़ती है। आपको यह तय करना है कि मिस्टर महाजन की हत्या की दोषी मिस कल्पना है या नहीं।
अगर आप लोगों का फैसला है कि मैं दोषी नहीं हूं, तो मैं मिस्टर महाजन की तरफ से आप लोगों की शुक्रगुजार हूं। लेकिन अगर आप लोगों का फैसला है कि मैं दोषी हूं, तो मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे आत्महत्या करने के गुनाह से बचा लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आपने अपना फैसला कर लिया? हमें आपके फैसले का इंतजार है।